हैं। God can use any part of His word to bring conviction to our hearts. और हमारे मनों को कायल करने के लिए पवित्र शास्त्र में से कोई भी वचन प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। But our response to such conviction has to be very genuine, sincere, and fully, with a full willingness in the heart to go after the instruction. और जब इस रीति से प्रभु के वचन के द्वारा हम कायल किए जाते हैं तो हम सच्चे मन से और हम संपूर्ण रीति समर्पण के साथ उसके पीछे चलने के लिए हमको तैयार होना है। Many of us say that God spoke to me from this verse. और हम ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया है। What do we mean by that? और इसके द्वारा हम क्या समझा रहे हैं? We seem to be meaning that God is in direct communication with me. और इसका मतलब यह है कि परमेश्वर सीधे तौर से मेरे संबंध में वो है। That is something great. और ये बहुत ही महान है। Then thereafter, if God has spoken to you, thereafter your life should reflect that relationship with God. और जब इस रीति से परमेश्वर आपसे बातें करता है तो आपके परमेश्वर के साथ आपका जो संबंध है आपके जीवन के द्वारा वो दिखाई देना है। Sometimes the young people, as you grow older enough to get married and marriageable age, that is the time I find that the younger generation is going after Bible verses. और जब आप जवान लोग आप बढ़ते हैं और आपका शादी का उम्र आता है और जब आप शादी करने वाले होते हैं तो वो समय है जब मैं देखता हूं कि जवान लोग वचन के पीछे वो चलते हैं। After some time they say, I have found a verse. और थोड़ी देर के बाद वो लोग बताते हैं कि मुझे एक वचन मिला है। Now what do we mean by that? और इसका अर्थ क्या है? This is regarding the proposal that may have come your way. और ये हो सकता है कि जो रिश्ता आपके पास आया है उसके विषय में हो सकता है। Or some liking that you have towards the person that whom you would like to get married to. या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति से जिससे आप चाहते हैं या फिर आप उनसे शादी करना चाहते हैं उनके विषय में हो सकता है। Now this is not relevant to the teenagers, so teenagers can for the time being close your minds. It's not important to you now. और ये जो वचन है ये टीनेज बच्चों के लिए ये मतलब ये उनके लिए नहीं है। यदि आपके लिए ये नहीं है तो अब थोड़ी देर के लिए आप अपने दिमाग को बंद कर लीजिए। But those who have now passed well past the teenage years, now it's the time for you to think about your future. और जो टीनेज की जो उम्र है जिसको पार कर चुके हैं अब वो समय है आपको अपने भविष्य के लिए आपको सोचना है। It is necessary that you draw very close to God to get a direct communication from God. और अब वो समय है आपको वचन परमेश्वर के निकट आना है ताकि परमेश्वर से सीधा एक संबंध आपका हो सके। I found a verse is not going to solve the problem. और मुझे एक वचन मिला है ये समस्या का समाधान करने वाला नहीं है। Any one of us having a little bit of intelligence can find a verse. और हम में से किसी के पास थोड़ा बहुत दिमाग है वो वचन को निकाल सकता है। And the life is not going to be better, but it will become worse only. और उसके द्वारा हमारा जीवन कुछ अच्छा नहीं होगा और वो बुरा होने वाला है। So if you want to hear God speaking to you, यदि परमेश्वर आपसे बात करते हुए यदि आप सुनना चाहते हैं, you want to be sure that God has guided you, यदि आप इस बात को निश्चय करना चाहते हैं कि प्रभु ने आपकी अगुवाई की है, you need to choose a lifestyle which is in line with such a desire. और आपको ऐसा एक जीवन शैली को बनाना है जो परमेश्वर के अनुकूल है। You must walk close to God. आपको परमेश्वर के निकटता में चलना है। Then only God will begin to speak to you. तभी परमेश्वर आपसे वो बातें करना आरंभ करता है। Otherwise, just because you wanted to get married, God will not speak to you. और इस कारण कि आप शादी करना चाहते हैं इसलिए प्रभु ने आपसे बात नहीं किया है। It should be a daily practice. It should be part of your life. और ये आपका हर दिन का अनुभव होना है, ये आपका जीवन का एक भाग होना है। Some young people who never talk about God speaking to them, suddenly they come up with this idea, God has spoken to me. ऐसे कुछ जवान हैं जो कभी भी प्रभु से बात नहीं करते हैं, वो तुरंत आकर बोलते हैं कि प्रभु ने मुझसे बात किया है। Which is not true. ये सच नहीं है। We have seen many making that mistake
and that has made their lives a miserable one. ऐसी गलतियों को करते हुए बहुत लोगों को हमने देखा है, और ये जो बात है उनके जीवन को और भी बहुत वो मतलब दुविधा में डाल दिया है. So all of you young people who have now in their 20s, as you are growing in to the age where you are going to get married, there is no other alternative. You must draw closer to the Lord and walk with the Lord so that Lord could communicate with you. अब जो 20 साल के ऊपर के जो जवान लोग हैं, अब आपको परमेश्वर के निकटता में आना है ताकि परमेश्वर आपसे बात कर सके और परमेश्वर के साथ आप चल सके. Then only God can speak to you from the scriptures and confirm His will concerning not only marriage but for your day-to-day living. तभी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातें करता है, निश्चयता देता है. ये ना केवल शादी के लिए है लेकिन आपके हर दिन के जीवन के लिए है. So please remember, very often, let me tell you, very often even your parents will not be able to find God's will for you. और कृपया इस बात का स्मरण करें, कई बार आपके माता पिता भी आपके विषय में परमेश्वर की इच्छा को वो पहचान नहीं सकते हैं. You have to be convinced, you have to be spoken to by the Lord. और आपको प्रभु के द्वारा आपको बात किया जाना है और प्रभु के द्वारा ही आपको वो मतलब कायल किया जाना है. Do not move until that happens. और जब तक ये नहीं होता है आप आगे मत बढ़िए. Do not believe when aunties and uncles come and tell you, we have found a nice boy for you, we have found a nice girl for you. और आपके आंटी आपके अंकल आकर यदि आपसे कहेंगे हमने आपके लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, हमने आपके लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है, तो उन पर आप विश्वास ना करें. If you get deceived like that, very soon you will realize that boy or the girl is not that nice after all. और इस रीति से यदि आप धोखे में आ जाते हैं तो बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि वो लड़का या फिर वो लड़की उतने अच्छे नहीं है. This is something practical I am trying to tell you. और ये बहुत ही व्यवहारिक बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. Because yesterday we emphasized on the verse, meaning of a verse in the context. और कल के दिन उस संदर्भ में जो वचन था उसके ऊपर हमने जोर दिया है. So I would like to balance it with this idea of the literal message conveyed by God speaking to our hearts. और अब ये वचन के द्वारा जो सीधा जो अर्थ आ रहा है उसके द्वारा उसको मैं बताकर उसके साथ इसको मैं संतुलन में लाना चाहता हूँ. But remember that does not happen if you are not walking with God on a daily basis. और यदि आप प्रभु के साथ हर दिन यदि आप नहीं चल रहे हैं तो ये आपके जीवन में नहीं हो सकता है. Concerning finding God's will, which is another subject which we do not have time to go into, but though it's a very important subject, especially for young people. और प्रभु की इच्छा को मालूम करने के विषय में ये एक बहुत बड़ा एक विषय है, उसके लिए अब हमारे लिए इसके लिए समय नहीं है, लेकिन जवानों के लिए बहुत प्रमुख है. God's will is not found by finding a verse. और प्रभु की जो इच्छा है सिर्फ एक वचन लेने से ये पता नहीं चलता है. God will continue to speak to you day after day. प्रभु हर दिन निरंतर आपसे वो बातें करते रहता है. Our God is a speaking God. हमारा परमेश्वर वो बात करने वाला परमेश्वर He है. wants to speak to His loving people. और वो अपने प्रेमी प्रजा से वो बात करना चाहता है. Even with such disappointment, God was speaking to Israel. Oh Israel, oh Israel. और इतना निराशा में भी परमेश्वर इजराइलियों से बातें कर रहा है. हे इजराइल, हे इजराइल. So He will speak to you again and again. और वो आपसे बार बार वो बातें करता है. And then only you are convinced that this is the will of God. और तब आपको पता चल जाता है कि ये प्रभु की इच्छा है. So do not make it look so easy. Oh, that I have found God's will because I have seen a verse in the Bible. इसको इतना आसान आप मत बनाइए कि प्रभु ने मुझको अपनी इच्छा बता दिया है क्योंकि मुझे एक वचन मिला है. What I say, if God is to speak to you like that, you must be well pleasing in His sight.
you must be very close to Him. यदि प्रभु ऐसे आपसे बात कर रहा है तो आप प्रभु के बहुत निकट हो सकते हैं और बहुत आप प्रभु को प्रसन्न करने वाले हो सकते हैं. You are like Isaiah or Jeremiah. God is speaking to you directly. आप यशायाह हो सकते हैं या फिर आप यिर्मयाह हो सकते हैं जो प्रभु आपको सीधे बात कर रहा है. So there is that requirement that we live close to God. और ये एक आवश्यकता है कि हम प्रभु के निकटता में हम जीते रहे. And then God will confirm His will. तब प्रभु अपनी इच्छा को प्रकट करेगा. Then you will rejoice. तब आप आनंदित होंगे. Whatever decision that you make, because you have found God's will give you strength to go through the experience, go through with it, whatever the circumstances are. और जब आप प्रभु की इच्छा के अनुसार यदि आप कुछ करते हैं तो परिस्थिति चाहे कोई भी क्यों ना हो, उन परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए आपको वो बल मिलता है. When Paul and the company was in Asia Minor, God prevented them from preaching in Asia Minor. जब पौलुस और उनके सहकर्मी आशिया में थे तो परमेश्वर की आत्मा ने उनको रोका कि वो आशिया में प्रभु का वचन ना सुनाए. Then तब can we try to get rid of that creature? How to do that? Can some brother help? जोशुआ देखो क्या है वो? Someone who is not afraid of, maybe two can help, that's all. Yeah, just give one shot. It's a little one, it's not dangerous. The others please sit down, behind, sit down. Why are you standing up? पीछे में लोग बैठ जाए. पीछे वाले क्यों खड़े हो गए? आप बैठ जाए, पीछे में खड़े हो बैठ. That excitement is over, now please sit down. कृपया बैठ जाइए. It came from the boys' side. वो लड़कों की तरफ से आया है. And this is how the little creatures will come into our lives also. ऐसे ही छोटे छोटे सृष्टियां हमारे जीवन में आते हैं. And bring us some trouble. Thank you, brother. और हमको कुछ मतलब समस्याएं लेकर आते हैं. So we have to be careful. इसलिए हमें बहुत जागरूक रहना है. See, this little creature, how much of uproar it created there. देखिए छोटा सा कीड़ा था लेकिन कितना गड़बड़ी को लेकर आया. Just a moving creature. रेंगने वाला कीड़ा है. And we must understand हमें that समझना is है. how the enemy also works in our life. और इसी रीति से शत्रु भी हमारे जीवन में काम करता है. He will come secretly and create so much of trouble. और वो रहस्य में आता है और इतना सारा गड़बड़ करता है. Yes, the Song of Solomon talks to us about this kind of creature, the little foxes. और श्रेष्ठ गीत जो है ऐसे छोटे कीड़ों के विषय में बताता है कि ये छोटी लोमड़ियां हैं. And the Ecclesiastes Solomon says the dead flies. और सबोपदेशक में सुलेमान कहता है कि मरी हुई मक्खियां हैं. And Paul says a little leaven. और पौलुस कहता है कि थोड़ा सा खमीर. So these little things will create big damage. और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं एक बड़ा नुकसान लेकर आते हैं. If that creature was little bigger, I would have had to preach to an empty hall. और यदि वो जो कीड़ा था यदि वो कुछ बड़ा होता तो यहाँ पर सब लोग चले जाते और खाली हॉल में मुझे प्रचार करना पड़ता. So let us remember that finding God's will can be done only when we are very close to God. और परमेश्वर की जो इच्छा को जानना ये तब हो सकता है जब हम परमेश्वर के निकटता में चलते हैं. And take time to find God's will. और प्रभु की इच्छा को जानने के लिए आपको समय निकालना है. And then you can be rest assured. I was talking about Paul hearing the Macedonian call in Asia Minor. और यहाँ पर मैं पौलुस के बारे में बता रहा था जो मकीदुनिया का बुलाहट कैसे उसको मिला है. So the will of God was confirmed. अब यहाँ पर प्रभु की इच्छा वो पक्की हो गई है. Don't preach in Asia, twice over. और वहां पर 2 बार बताया गया कि आशिया में वचन मत सुनाओ. Now comes the Macedonian call. अब मकीदुनिया का बुलाहट आता है. That means God's will is right there. अब यहाँ पर प्रभु की इच्छा पक्की है. So they got onto a ship and sailed to Europe
for the first time. और वहां पर वो लोग नाव चढ़ के वो लोग यूरोप को पहली बार चले गए हैं। And at Philippi, they went straight into prison. और वो फिलिपी में चले गए, वहां से बंदीगृह में चले गए सीधे, They were beaten up. और वहां पर उनको मारा गया। Now they were doing the perfect will of God. अब वो लोग परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को कर रहे थे, God called them to go there. और परमेश्वर ने वहां पर जाने के लिए उनको बुलाया है। That is why they were able to sing even after being beaten up in the middle of the night in prison in the dungeon. और यही कारण था जिसके कारण वो लोग, यद्यपि उनको पीटा गया था, आधी रात में उस बंदीगृह में रात को वो लोग गीत गा रहे थे। Because they had that assurance that God has called us here. और उनको ये निश्चय था कि प्रभु ने हमको यहाँ पर बुलाया है। It is true of marriage also. और शादी के विषय में भी यही सच है। Once you have found God's will, एक बार आपको प्रभु की इच्छा पता चल गया है, that will stand good for all the challenges you have to face in married life. और आपके वैवाहिक जीवन में जो भी चुनौतियां आती है, उन सब चुनौतियों में वो आपके लिए खड़ा रहेगा। This is a very important area. That is why I am just trying to impress upon your heart the importance of walking close to God. और ये बातें आपके जीवन के लिए बहुत प्रमुख है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि प्रभु के निकटता में आपको चलना है। Otherwise God cannot. He will not speak to you. ऐसा नहीं है तो प्रभु आपसे बात नहीं कर सकता है। You will only find a verse. आपको सिर्फ कुछ वचन मिलेगा, But that verse will not make your life better. It will make your life worse. वो वचन आपका जीवन उत्तम नहीं बनाएगा, लेकिन वो वचन आपके जीवन को और बिगाड़ेगा। So we cannot fool God. हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। We can fool man. हम मनुष्यों को धोखा दे सकते हैं, But God is working in a different way in our lives. लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अलग रीति से वो काम करता So है। have in your life a deep desire to be sincere. और आपके जीवन में आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि आप सच्चे बने रहे। Sincere before God. परमेश्वर के सामने आपको सच्चे बने रहना है। Don't go by the looks of the outward looks of people. और बाहर के रूप को देखकर आप मत जाइए। Do not believe in the niceness of the proposal. और अच्छा प्रपोजल मिला बोल के आप मत जाइए। Always depend on God. He will not make a mistake. हमेशा प्रभु के ऊपर आप निर्भर रहे, प्रभु कभी गलती नहीं करेगा। So boys and girls of marriageable age, remember, no other alternative for you. Only safe way is to be very close to God. और जो शादी होने वाले जवान भाई और बहन है, आपके लिए दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है, आपको परमेश्वर के निकटता में आपको आना है। I started praying. Now I am going on this lane little long. I started praying for marriage when I was 25 years of age. और जब मैं 25 साल का था, उस समय मैं शादी के लिए मैंने प्रार्थना करना आरंभ किया। I was born again when I was 19 years. जब मैं 19 साल का था, तब मैं नया जन्म पाया। Up to that time I had not seen a Bible. तब तक मैंने कभी बाइबल नहीं देखा। Then I started reading the Bible. तब मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया। I read it day and night. हर दिन और रात पढ़ रहा था। By 25 I had read the Bible so many times. 25 साल तक बाइबल को कई बार मैंने पढ़ लिया। And now I wanted now to start praying for the partner of my life. और अब मैं मेरे जीवन साथी के लिए मैं प्रार्थना करना शुरू किया। My parents were not believers. मेरे माता पिता विश्वासी नहीं थे। Deep into another religion. और वो लोग को दूसरे धर्म में बहुत गहराई में थे। So there was nobody to bring proposals. और तो शादी का रिश्ता लाने के लिए कोई भी नहीं था। We had to find our own way. और मुझे मेरा खुद का मार्ग ढूंढना था। And depending on God's people. प्रभु के लोगों के ऊपर आधारित रहना था। So knowing the challenge before us, I prayed for 2 years. और मेरे सामने जो चुनौती था, उसके कारण 2 साल मैंने प्रार्थना किया। And at the same time, I was looking for a person who can serve God together with me. और उसी समय मैं ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो मेरे साथ मिलकर प्रभु की सेवा करे। That is what you should look for. और यही आपको भी देखना है। A person who can be like-minded with you to serve God together. और जो आपके समान मन रखता है, ताकि आप दोनों मिलकर प्रभु की सेवा करें। God began to show me a person. और प्रभु ने मुझे एक व्यक्ति को दिखाया। Now it was difficult because there were no others to guide us. और उस समय कठिन था क्योंकि हमको कोई अगुवाई करने वाला कोई नहीं था। And then I started praying.
तब मैंने प्रार्थना करना आरंभ किया And it went on every day. और हर दिन ये चलता गया। While serving the Lord, we have to think of those areas also. जब हम प्रभु की सेवा करते हैं तो उन विभागों को भी हमें देखना है। But important thing is to be sincere. और इसमें प्रमुख बात यह है कि हमको सच्चे रहना है। Lord, I was asking the Lord, is it this person? मैं प्रभु से पूछ रहा था, क्या प्रभु जी क्या यही व्यक्ति है? This person seems to be very different to me. और ये व्यक्ति तो मुझे बहुत अलग दिखती है। People tell me that I am fair in complexion. I don't know. लोग मुझे बोलते हैं कि आप देखने में आप गोरे हैं। But this person was quite dark. और जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रहा था वो बहुत काली थी। Not that tall, even below my shoulder. और मेरे कंधे से भी नाटी थी। But one thing I saw, that she was consecrated to the Lord, serving the Lord. लेकिन एक बात मैंने देखा, वो प्रभु के लिए अपने जीवन को उसने समर्पण किया, वो सेवा कर रही थी। Then one day, as I was on my knees, that is why I like this chapter so much. I have been preaching from it. Genesis chapter 22. और उत्पत्ति 22 अध्याय, ये अध्याय मुझे बहुत पसंद है, इसलिए इस अध्याय के ऊपर मैं कई बार मैं प्रचार करते रहता हूँ। Verse 6, last line. और 6 वचन का आखिरी भाग, They went both of them together. और वे दोनों एक साथ चल पड़े। It came like such lightning into my heart. और ये एक बिजली के समान मेरे हृदय में आ गया। And then little later, as I stopped there and questioning the Lord, verse 8, once again the repetition came. और जब मैं इस रीति से सोच रहा था तो 8 वचन में फिर से एक बार ये दोहराया गया। So they went both of them together. वे दोनों संग संग आगे चलते गए। Now, anyone can question my understanding of that scripture. और वचन का जो समझ मेरे अंदर है उसके विषय में कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। But it is the deep conviction that will come upon you because you are close to God. और इसलिए कि आप प्रभु के निकटता में हैं, आपके अंदर एक गहरा एक कन्विक्शन वो आता है। Then continue to pray. और उसके बाद प्रार्थना करना आरंभ किए। We have to have patience. हमको धीरज चाहिए। Another year passed by. और एक साल चला गया। I was reading the scriptures. मैं वचन पढ़ रहा था। And I had come now to the second book of Kings. और दूसरे राजाओं की किताब में मैं आया। And I came to verse or chapter 2. और 2 अध्याय में मैं आया। And there we find the story of Elijah and Elisha. और यहाँ पर एलिया और एलिशा का कहानी है। And they were walking together. और वे दोनों संग संग चल रहे थे। And that verse again spoke to me. और वो वचन फिर से मुझसे बात किया। So that they were walking, both of them together. वे दोनों संग संग चल रहे थे। And when God spoke to me there again, I realized now this is in the context. The contextual meaning is different. और यहाँ पर वे संग संग चल रहे थे, ये जो संदर्भ है, संदर्भ के अनुसार ये मतलब अलग है। Can you see verse 6 last line? 6 वचन का आखिरी भाग, And they too went on. अतः वे दोनों आगे चले। Now, such similar verses were coming again and again. और ऐसा जो एक ही तरह के जो वचन है मुझे बार बार आ रहे Now, थे। this is unusual. और ये बहुत ही कम होता है। And God took time to speak. और प्रभु बात करने के लिए उसने समय लिया। And now the years were passing. अब साल बीतते जा रहे हैं। Very important, dear friends, you should have that discipline. No other alternative. You must have patience. और ये बहुत ही प्रमुख है, अनुशासन चाहिए, दूसरा कोई पर्याय मार्ग नहीं है, आपको धीरज चाहिए। Oh, you are passing your marriageable age. They will hurry you up. Don't get fooled. आपका शादी का उम्र निकल जा रहा है, ऐसा लोग कहेंगे, आपको मतलब मूर्ख नहीं बनना है। God wants to give you the very best. प्रभु आपको उत्तम देना चाहता है, Otherwise, we will regret. नहीं तो हम पछताएंगे। Now, big problem because of these new words that we have found. Incompatibility. Not compatible. अब ये Not suitable to each other. अब ये नया एक शब्द आया है हमारे बीच में कि दोनों एक दूसरे से कुछ मेल नहीं खाते हैं।
मिलकर नहीं रह सकते हैं। After marriage, they suddenly find we are not compatible with each other. और शादी के बाद तुरंत उनको पता चल जाता है कि दोनों मिलके एक साथ नहीं रह सकते हैं। Let that computer jargon remain there. The software and your hardware is not properly working together. और आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सही से नहीं चल रहा है, उसको रहने दीजिए। And don't bring it to family life. और उसको आपके पारिवारिक जीवन में मत लेकर आइए। People are saying that we are incompatible, so we have to now separate. और लोग बोलते हैं कि हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, इसलिए हमें अलग होना है। God will not accept that. प्रभु उसे ग्रहण नहीं करेगा। It is not God glorifying. और ये प्रभु की महिमा का कारण नहीं Your है। life is destroyed. आपका जीवन बर्बाद हो गया है। There is no usefulness of your life thereafter. और उसके बाद आपका जीवन प्रभु के लिए किसी भी रीति से उपयोग में नहीं है। It will take years together to recover again. और ये कई साल लगेंगे फिर से आपको वापस आने में। So please take time. इसलिए आपको समय लेना है। So finally I reached 27. और आखिर में मैं 27 साल का हो गया। Now I knew this is right. अब मुझे पता चल गया ये सही है। This is the verse. यही वचन है। Now the Lord has been speaking to me several times. और अब मुझे प्रभु बार बार बातें कर रहा है। At 27 now, some of you may disagree with me, but I was a preacher by that time. और I had the opportunity of speaking with this girl. और अब मैं 27 साल का हो गया, अब मैं प्रचारक भी बन गया। आप मेरे साथ सहमत नहीं हो सकते हैं। मैं अब उस लड़की से मैंने बात किया। And I expressed my thought. और मेरा जो विचार था मैंने उनको बताया। I would like you to pray regarding this matter. मैंने कहा कि इस विषय में मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना I करें। knew that she had a deeper knowledge of the scripture, better remembrance of the scripture, much better than me. और उस बहन को वचन का जो ज्ञान था या फिर ये जो याददाश्त था वचन का, मुझसे अधिक उनके पास था। Even today, after 33 years of married life, I telephoned her from wherever in the world to find out a verse or a chapter or a line. और अब शादी को 33 साल हो गए हैं। यदि मुझे कुछ वचन नहीं मिल रहा है तो मैं उनको फोन करके पूछता हूं कि वो वचन कौन सा अध्याय है, कहां पर है, ऐसा मैं पूछता हूं। One brother named her as the walking concordance. और एक भाई ने बहन का नाम रखा कि ये चलने वाला का कॉन्फिडेंस है। She may not be as good as a concordance, but she could remember the scriptures where they were. वो कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन वचन को बहुत अच्छे से वो याद रखती है कि कौन सा वचन कहां पर So है। we were mature enough. अब Mature enough to think about these matters. और अब आप लोग इन बातों को सोचने के लिए आप थोड़े समझदार हो गए So हैं। when I shared this idea and asked her to pray, she refused to pray. और जब मैंने उनसे ये मेरी इच्छा को मैंने प्रकट किया और प्रार्थना She said, करने के लिए बताया तो No, उन्होंने it is too dangerous to get married to you. और उन्होंने प्रार्थना करने से इनकार किया और उन्होंने कहा आपसे The- शादी करना बहुत घातक है। Time went by, और फिर समय निकल गया and one day I met her again. और एक दिन फिर मैं उनसे मिला। I was meeting her regularly, हम रेगुलर ऐसा मिलते थे but to talk, a little bit that others may not hear. और मतलब सिर्फ बात करने के लिए हम मिलते थे। And then I said, has God spoken to you? तब मैंने पूछा क्या प्रभु ने आपसे बात किया है? She said, yes. उन्होंने कहा हाँ बात किया है। She said, God has spoken to me. प्रभु ने मुझसे बात किया है। And there seemed to be some relief in her face, knowing that God has spoken to her. और इस कारण प्रभु ने उनसे बात किया है तो उनको भी थोड़ा अच्छा लग रहा था। And she said, it is from John's Gospel, chapter 20. और ये यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय में से है। She said, God spoke to her from verse 4. और उन्होंने कहा यूहन्ना 20 अध्याय 4 वचन से प्रभु ने मुझसे बात किया है। So they ran both together. वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। You can see how God works. आप देख सकते हैं कि प्रभु कैसे काम करता है। We cannot fool God. हम प्रभु को हम धोखा नहीं दे सकते। Neither can we do better than God. और प्रभु से अच्छा भी हम नहीं कर सकते हैं। Immediately I knew that this was from the Lord. और तुरंत मुझे पता चल गया ये प्रभु की ओर से हैं। How God was able to bring everything together. कैसे प्रभु सब कुछ एक साथ वो ला सका है। Then we said we'll continue to pray. और उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना करना शुरू रखते हैं। One day God again spoke to me from the book of Ephesians. और फिर से एक बार प्रभु ने एफिसियों की पत्री से मुझसे बात किया। And this time chapter 2. और इस बार 2 अध्याय से। That in verse 18. और 18 वचन। For through him we both have access by one spirit unto the Father.
क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती Now है। you can see in the context these verses mean something else. और संदर्भ के अनुसार यदि हम देखते हैं तो इसका अर्थ कुछ और ही निकलता है। It is not about a man and a woman. और यहाँ पर ये कोई स्त्री और पुरुष के विषय में नहीं है। I want you to know both these interpretations. और मैं चाहता हूं कि आप दोनों मतलब संदर्भों को मतलब God दोनों speaking बातों को to समझें। you through a verse or line, then the context is not important. और जब प्रभु आपको कुछ वचन के द्वारा आपसे बात करता है तो संदर्भ क्या है ये महत्व नहीं है। But we cannot live by the context because the Bible says, study to show thyself approved unto God. और इसलिए संदर्भ के अनुसार लेकर हम नहीं चल सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और सिद्ध करने वाला ऐसा काम करने वाला दिखाने का प्रयत्न कर जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। Studying the word of God, rightly dividing the word of truth. और प्रभु के वचन को सही से विभाजन करना आपको सीखना है। So we need to know it by the context also. और संदर्भ के अनुसार भी क्या है वो आपको समझना है। So my story I had to continue. अब मुझे मेरी कहानी को बताना है। Now I thought this is now my 28th year going. अब मेरा 28 साल चल रहा है। Now, fairly among our people, everybody was appreciating the ministry that I was doing. और जहाँ मैं सेवा कर रहा था तो सभी लोग मेरी सेवा से सब लोग खुश थे। We need spiritual fathers. हमें आत्मिक पिता की हमें जरूरत So है। I went to my spiritual father, मैं मेरे आत्मिक पिता के पास गया। a great man of God, वो प्रभु का महान जन था, highly educated. बहुत ही पढ़ा लिखा था। He has 2 fellowships in the Institute of Mechanical Engineers and Institute of Civil Engineers. Greatly learned old man. और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग 2 डिग्रियां थी और बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति था और बहुत पढ़ा लिखा था। But very seldom you find a man like that who is so close to God. और परमेश्वर के निकट रहने वाले ऐसे लोग बहुत ही कम आप देख सकते हैं। Upon his knees most of the time. हमेशा अपने घुटनों पर ही रहता था। I went to meet him. मैं उनसे मिलने गया। I said, brother, I am praying for my marriage now. और मैंने कहा कि भाई मैं मेरे शादी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। But by that time I had already prayed 3 years. I didn't tell him anything about that. और उससे पहले मैं 3 साल से प्रार्थना कर रहा था, ये सब मैंने नहीं बताया। And we have found also the will of God. और हमने प्रभु की इच्छा को भी जान लिया है। I said, please brother, I want you to pray. और भाई मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रार्थना करें। So whatever we say, that is the practice. Okay, let us pray. He laid the mat. We prayed. और उन्होंने चटाई डाला और बोला कि ठीक है हम प्रार्थना करते हैं, और उन्होंने प्रार्थना किया। After prayer, while we were getting up, और प्रार्थना के बाद जब मैं उठ रहा था, he asked, Neville, how old are you now? उन्होंने पूछा नेविल आपका उम्र कितना है? I thought this is the opportunity now. मैंने सोचा अब मौका मिला है। I said, I'm 27 plus. मैंने कहा अब 27 साल प्लस है। And then came the thunderbolt. He said, okay, when you are 30, we will consider. और उसके बाद फिर बाद में उन्होंने ऐसा गरजा जैसे बादल गरजा, उन्होंने कहा कि ठीक है अभी जब तुम्हारा 30 साल होगा तब सोचेंगे। And that was it. 30 means 30. और वही था, फिर 30 बोला तो 30 ही था। फिर Thereafter, though my heart sank at that time, उस समय मेरा तो हृदय डूब गया। but we learn how to exercise faith and be patient. और उस समय विश्वास और ये धीरज कैसे हमारे जीवन में हमको उसे कसरत में लाना है वो हम सीखते हैं। This is what I highly recommend to you. और यही मैं आपको सुझाव देता हूँ। Don't be in a hurry. आप जल्दबाजी ना करें। So on the 30th birthday, मेरे 30 साल के उम्र का जब मेरा बर्थडे था, we had a little breakfast because of my birthday, 30th birthday. मेरा 30वां जन्मदिन था, इसलिए हम सब लोग मिलके नाश्ता कर रहे थे। The same man of God is asking me at the table next to me, Neville, are you still praying about the same girl? और जब मेरे साथ में जो भाई बैठे थे उन्होंने मुझे पूछा, नेविल क्या आप उसी लड़की के विषय में क्या प्रार्थना कर रहे हैं? I got the shock of my life because I had never told him about the girl. और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि जिस लड़की के विषय में मैं प्रार्थना कर रहा था उस लड़की के विषय में मैंने भाई को नहीं बताया था। I said yes. तब उन्होंने पूछा क्या उसी लड़की के विषय में आप प्रार्थना कर रहे हैं? तो मैंने कहा हाँ। The next Sunday the marriage was announced. और अगले संडे शादी का अनाउंसमेंट हुआ। So that is how things began. और इस रीति से बातें आगे बढ़ी। Now this story cannot be repeated in every case. और ये हर बार ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है।
but the principles are the same. लेकिन इसके जो सिद्धांत है वो एक ही है. Don't be in a hurry. जल्दबाजी ना करें. Be very sincere before God. प्रभु के सामने आप सच्चे रहे. Don't go by the looks, outward looks. और बाहर का रूप मत देखिए. You have to be close to God to find His will. और प्रभु की इच्छा को जानने के लिए उसके निकटता में आपको बने रहना है. Otherwise you are only going to doing something very dangerous. नहीं तो आप बहुत ही कुछ घातक खतरनाक आप करने वाले हैं. Being very close to God, only you can hear the voice of God. जब आप प्रभु के बहुत ही निकटता में रहने से ही प्रभु की आवाज को आप सुन सकते हैं. And be very patient. और आपको धीरज से रहना है. Do not have unnecessary love affairs. और व्यर्थ में ऐसे प्रेम के प्रसंगों को आप मत बनाइए. It is quite difficult. Our emotions are very strong. हमारी जो भावनाएं हैं ये बहुत मतलब तीव्र रहते हैं. Today we have avenues by which to express our emotions by taking the phone into our hands. आज हमारे पास फोन है, हमारी भावनाओं को प्रकट करने के लिए ये बहुत काफी है. Many have got into great trouble by doing that. और ऐसा करने के द्वारा बहुत से लोग बहुत से समस्याओं में पड़ गए हैं. So please pray that God will speak to you because you are sincere and very close to God. और इसलिए कृपया करके आप प्रार्थना करें ताकि आप प्रभु आपसे बातें करें, क्योंकि आप प्रभु के बहुत निकट है. God will lead you. प्रभु आपकी अगुवाई करेगा. He will bring to pass His perfect will. और उसकी जो सिद्ध इच्छा है वही आपके जीवन में पूरा करेगा. So my story continues. अब मेरा कहानी आगे बढ़ता है. I wrote to my mother. मैंने मेरी माँ को खत लिखा. Please come and see my bride. आकर मेरी दुल्हन को देखो. She came running. मेरी माँ दौड़ कर आई. After all, son is going to get married. आखिर में मेरे बेटे का शादी She हो was रहा है. not yet born again. मेरी माँ उद्धार नहीं पाई है. She came and sat there. वो आके बैठ गई. And the girl was summoned. और लड़की को बताया गया. Oh, I could see the expression in my mother's face. और मेरी माँ के चेहरे में जो भाव हो रहे थे मैं देख रहा था. No, not this one. ये लड़की नहीं. Anyway, we had prayer and the girl went away. और प्रार्थना के बाद वो लड़की चली गई. And my mother got up to go. Very unsatisfied, very dissatisfied. और मेरी माँ जो थी उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया. वो बहुत निराश होकर उठ गई. She said, "What is this?" मेरी माँ ने कहा ये क्या है? This is like milk and coffee. मेरी माँ ने कहा ये तो दूध और ये कॉफी है. I said, "Yes, milk coffee is very good." मैंने कहा दूध और कॉफी बहुत अच्छा रहता है. And that was the end of the story. और ये कहानी का अंत है. But finally, again you have to wait. Some time of prayer, patience. और फिर हमको रुकना पड़ा प्रार्थना के लिए. उसके लिए धीरज चाहिए. My parents agreed to attend the wedding. और मेरे माता पिता शादी में आने के लिए वो राजी हो गए. And I think many of you know Brother K. Philip. आप में से बहुत से लोग फिलिप अंकल को जानते हैं. Great man of God. प्रभु का बड़ा जन था. He was invited for the wedding. और उनको शादी के लिए बुलाया गया. He gave the message. उन्होंने वचन दिया. I didn't expect him to say all what he said. और मैंने अपेक्षा नहीं किया कि जो कुछ वो बोलना चाहते थे उन्होंने बोला. From the stage he said, whatever the differences, God has brought you both together. Whatever the differences, God has brought you both together. उन्होंने कहा बहुत सारे अलग अलग मतलब विभिन्न करने वाली बातें, लेकिन प्रभु आपको एक निकट लेकर आया है. Neville is fair and is dark, he said. उन्होंने कहा भाई नेविल गोरे हैं और बहन थोड़ी काली है. He is telling the obvious truth, but he is telling it too openly to the people. वो सच्ची बोल रहा है लेकिन सबके सामने बोल रहे हैं. And Neville is tall and she is short. और भाई नेविल लंबे हैं और बहन नाटी है. He was going on and on like that. फिलिप अंकल इस से बोलते ही जा रहे थे. But God has blessed us together. लेकिन हम दोनों को प्रभु ने एक संग आशीष किया है. I think now we have both been together for many years. Now our color is also now somewhat similar. और हम दोनों कई सालों से एक संग रह रहे हैं, इसलिए दोनों का भी रंग अब एक हो गया है. Those things do not matter. ये बातें मायने नहीं रखते हैं. What matters is the perfect will of God in your life. मायने क्या रखता है? आपके जीवन में परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है. So I took this time to just express to you this important thing of hearing God's voice. और मैंने ये समय इसलिए लिया कि ये जो महत्वपूर्ण बात है
आपको बता सकूं कि प्रभु की आवाज को सुनने के विषय में। At that time, the context of the scripture is not that important. और उस समय में वो जो वचन का जो संदर्भ है वो इतना प्रमुख नहीं है। But then when we study the Bible, the context is so important. लेकिन जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं तो संदर्भ बहुत जरूरी है।